रोज के दो दो टॉपिक हम समझें और उन पर मनन करें और उनको घर जा करके अच्छे ढंग से देखें, ऑनलाइन देखें, उनकी भूमिका करें। समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है। समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब आगे भरने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए खाली कक्षक शेष न हो। पाउली का अपवर्जन का नियम, इन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं होती। ये दो नियम है। अब ये इन दोनों नियमों को याद रटना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे ये नाम आया है क्वांटम संख्या। हालांकि आप परिचित हो क्वांटम संख्या से, थोड़ा सा बता दूं ताकि ये दोनों नियम आ जाए। क्वांटम संख्याएं बच्चों 4, क्वांटम संख्याएं कितनी होती है? 4। नंबर 1, मुख्य क्वांटम संख्या n। नंबर 2, द्विगंशी क्वांटम संख्या L। नंबर 3, चुंबकीय क्वांटम संख्या M। नंबर 4, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या S। इस प्रकार क्वांटम संख्याएं 4 होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। ढंग से समझना, ध्यान देना। मुख्य क्वांटम संख्या आपको बिल्कुल आपको समझना है, शॉर्टली बता रहा हूं। मुख्य क्वांटम संख्या n, आपको ऑटोमेटिकली निकालना आएगा। जैसे मान लीजिए यह है 3d6, इस एक का ही एग्जाम्पल देके मैं पूरा समझ देता हूं। 3d6, तो 3d6 की मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है? बच्चों, ऑर्बिटल के आगे जो अंक है वही मुख्य क्वांटम संख्या है। वैसे क्वांटम संख्या क्या है? परिचय है, एड्रेस है उसका। तो 3d6 में ये जो आगे 3 है, 3d6 में आगे नंबर 3 है, इसका मतलब मुख्य क्वांटम संख्या भी इसकी 3 है। जैसे 4p, जैसे 4p2 है, जैसे 4p2 है, तो मुख्य क्वांटम संख्या इसकी कितनी हो गई? 4 हो गई। n बराबर 4। इसी प्रकार इसी प्रकार 3d4 है, तो मुख्य क्वांटम संख्या 3d4 की कितनी हो गई? n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। n की वैल्यू 3 हो गई। चलो, n की वैल्यू 3 हो गई, बहुत अच्छी बात है। तो मुख्य क्वांटम संख्या आपको निकालना आ गया। अब द्विगंशी क्वांटम संख्या, मैंने जब आपको ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल बांटे तब L का मान बताया था कि 4 ऑर्बिटल होते हैं, S, P, D और F। S के लिए L का मान 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। ध्यान दें और याद रहे, ध्यान दें। अब जैसे हम बात कर रहे थे 4d4 या 3d4, तो 3d4 में 3 मुख्य क्वांटम संख्या है, d ऑर्बिटल है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो d है। उपकोष क्या है? d है, d कक्षक है, d है सॉरी ऑर्बिटल, तो d ऑर्बिटल है, तो d के लिए L का मान कितना होगा? 2 होगा। अगर यहां पर P होता तो कितना होगा? 1 होता। F होता तो कितना होता? 3 होता। S होता तो कितना होता? 0 होता। इस प्रकार ये दूसरी क्वांटम संख्या भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या जो आगे डिजिट है ब्लॉक के, अच्छा उसके, अच्छा उसी प्रकार द्विगंशी क्वांटम संख्या है, S के लिए 0 वैल्यू, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। ठीक है। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसका थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। S में एक कक्षक होता है,
एस ऑर्बिटल में, एस सब ऑर्बिटल में एक कक्षक होता है, तो इसकी वैल्यू है 0 और इसमें m का मान भी होता है 0। अच्छा, p 3 भागों में बंटा होता है। p में कितने कक्षक होते हैं? 3 होते हैं। p में 3 कक्षक होते हैं तो px अलग ही, ये समझाने की जरूरत नहीं, py और pz। तो आप ध्यान दें थोड़ा सा, -1 0 और +1, -1 0 और +1। इसी प्रकार d के लिए ध्यान दें, d 5 कक्षकों में बंटा है, 1 2 3 4 और 5 है। तो आप बीच में आ जाइए, ये बीच में आके बीच में 0 हो गया, -2 -1 0 +1 और +2। इसी प्रकार f में आ जाइए, f पे आ जाइए, बीच में आ जाइए 0, ठीक है। तो इधर आइए, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। दोबारा ध्यान दें, मैंने बता दिया मुख्य क्वांटम संख्या n का मान, जैसे 3d 4 है तो आगे 3 लगा हुआ है d के आगे, इसका मतलब n की वैल्यू 3 है। दूसरे द्विगुणित क्वांटम संख्या s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2। तो यहां पर हम 3d 4 की बात कर रहे हैं या कोई आप एग्जांपल ले रहे हैं तो 3d है, d के लिए होगी 2, क्योंकि s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2। तीसरे मुख्य क्वांटम संख्या, सॉरी ये चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान जो मैंने बता दिया 0 -1 0 +1 और -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 इस प्रकार है। अच्छा, अब चौथी है स्पिन चक्रण। किसी भी ऑर्बिटल के लिए क्वांटम संख्या 3 ही होती है, ऑर्बिटल के लिए क्वांटम संख्या 3 होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या 4 होती है, क्योंकि स्पिन वाले ऑर्बिटल के लिए होती नहीं, वो इलेक्ट्रॉन के लिए होती है। तो स्पिन s चक्रण क्वांटम संख्या चक्रण, अगर बच्चों ऊपर की ओर उसका चक्रण है तब s का मान होगा +1/2 और नीचे की तरफ चक्रण है तो होगा -1/2। ठीक है, अब ये हमने समझ लिया। अब इन चीजों को ध्यान रखें। पहला नियम, कुंड की बहुलता का नियम। समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब आगे बढ़ने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए खाली कक्षक शेष न हो। तरह तरह की परिभाषा लिखी होगी, कई में लिखा होगा कि समान कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरते हैं, उसके बाद में युग्मन शुरू करते हैं, बाद एक। ध्यान दें, जैसे है P1 है, P3 को बटा हुआ है, P1 है तो ऐसे भर दिया एक। अब मान लीजिए P में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें ही युग्मन नहीं करेंगे, पहले अगले वाले में एक। सपोज करो P3 है तो इसमें इनमें युग्मन नहीं करेंगे एक, और तो फिर युग्मन शुरू होता है 5 और 6। यह है कुंड की बहुलता का नियम। यानी चाहे अब D के अंदर अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक एक भरो, पांचों में एक 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 एक, बस फिर लास्ट का ही होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखने के लिए आपको बता दूं, L मुख्य क्वांटम संख्या, L जो S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, M S के लिए 0, P के लिए -1 0 +1, उसके लिए -2 -1 0 +1 और +2,
-3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 और s अगर ऊपर की ओर है तो +12 और नीचे की ओर है तो -12 और इलेक्ट्रॉन का हमने क्रम बता दिया। थोड़ा सा ध्यान दें, हालांकि वीडियो बनाने में मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, जो आप समझने पे ध्यान दें। जैसे मान लीजिए 3D4 इसी की बात करें, इसकी चारों 3D4 की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3D4 की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए D के आगे कितना मान है 3, इसका मतलब मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है। अच्छा, फिर दूसरी है L द्विगुणसी D है, ऑफकोर्स D है, तो D के लिए 2, यानी इसका मान 2 होगा। इसी प्रकार अब ज्ञात करना है M ज्ञात करना है, अंतिम इलेक्ट्रॉन का ज्ञात करना है, यानी 3D4 में अंतिम इलेक्ट्रॉन, 3D4 में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो M के लिए आपको सबसे पहले D ब्लॉक बनाओ, आप D उपकोष बनाओ, 1 2 3 ये हो गया। 4 है, 1 2 3 और 4। जैसे मान लीजिए अपन 6 ले लें, कितने ले लें 6 ले लें, आपको थोड़ा एग्जाम्पल समझ में आए। M हो जाएगा, L हो जाएगा 1 और लास्ट वाला ये अंतिम इसमें भरा जाएगा। अब आपको पता है एडिशन जानते हैं, -2 -1 0 +1 और +2, अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें भरा ना, इसका मान है -2, इसका मतलब M का मान है -2। इसी प्रकार अब लास्ट में S, अंतिम इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आया है, चक्रण अंतिम इलेक्ट्रॉन का नीचे की तरफ आया है, इसका मतलब -12, इसका मतलब इसके लिए n बराबर 3, n बराबर 2, m बराबर -2 और s बराबर -1/2। इस प्रकार ये मान हुआ। अब ध्यान दें, कुंड की गोलकता का नियम आपने समझ लिया कि भले अब जैसे मान लीजिए D में 6 है इलेक्ट्रॉन, तो 5 कॉलम है, 5 कक्षक है, तो 1 1 1 1 सबसे 1 1 भर जाएंगे, सब में 1 1 भर जाए, कोई भी शेष न रहे, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन शुरू होता है। वो नियम सुन लिया। पाउली अपवर्जन का नियम आपने अभी समझा नहीं है कि पाउली का अपवर्जन में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती। जैसे अभी हमने 3D6 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की ज्ञात किए ये, इसी प्रकार 3D5 में 5 नंबर की ज्ञात करें तो आपको पता है ये तो -2 आएगी, लेकिन यहां पर प्लस हो जाएगी आप, ठीक है, तो चारों समान नहीं हुई। इसी प्रकार अगर हम इसकी ज्ञात करें तो इसके लिए m का मान -1 आ जाएगा, n का मान 3 आएगा, l का मान 2 आएगा, लेकिन m का मान -1 आ जाएगा और वो आ जाएगा प्लस हाफ। इस प्रकार किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं होती है। इसको ढंग से समझें।